ये है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। एपी के रूप में है -37, माइनस का 33, माइनस का 29, डॉट 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 कुछ इस तरह से। और इस एपी का 12 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 12 है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। ए का वैल्यू आप देख सकते हो -37 है। डी का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू क्या है -33 माइनस, अब A1 का वैल्यू क्या है -37, तो क्योंकि ये माइनस में इसलिए ब्रैकेट में रखा जाएगा। तो -33, अब माइनस माइनस क्या होता है +37, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो घटने का डिसीजन दे रहा है। तो 37 से 33 घटाएंगे कितना आएगा 4। अब सवाल ये है कि ये 4 प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो आपको पता है कि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है 37 प्लस में, इसलिए ये डी का वैल्यू क्या होगा प्लस का 4 होगा। और एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पर पदों की संख्या कितना है 12 है, तो इस तरह से एन का वैल्यू कितना होगा 12 होगा। तो हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S12 बराबर क्या होगा वाट होगा। इसी तरह से 11 पदों का योग ज्ञात करना है तो S11 बराबर वाट, 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो S15 बराबर वाट, यानी कि S का मतलब होता है सम, और सम का हिंदी क्या होता है योगफल या योग। तो S12 बराबर वाट। सूत्र से आपको पता है सूत्र क्या होता है, SN के रूप में SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का वैल्यू 12 है, तो इस तरह से S12 बराबर n का वैल्यू क्या है 12, तो 12/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a, और a का वैल्यू कितना है माइनस का 37, तो 37 रख दिया गया है। प्लस फॉर्मूला का n का वैल्यू कितना है 12, तो 12-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 है, तो इसलिए डी का वैल्यू 4 यहाँ पर रख दिया गया है। अब आगे कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। आपको पता है कि बोर्ड मास के तहत पहले क्या होता है, छोटी ब्रैकेट का काम होता है। तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट कौन है, ये वाला है, तो बाकी जो चीज़ें अभी सेम रहेगा 12/2 इंटू 2a माइनस इस तरह से। अब यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है, तो 12 से घटाएंगे क्या होगा 11 गुना 4। अब इस बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी गुना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी गुना है। तो क्योंकि अब गुना और प्लस में पहले किसका काम होगा, गुना का काम होगा, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो 2 माइनस का 37 से गुना हो तो पहले चिन्ह का गुना होता है, तो प्लस माइनस 2 को 37 से गुना करेंगे तो कितना होगा 74, यानी कि 74 आएगा। प्लस यहाँ पर भी गुना है, तो 11 चुके 44। अब इस तरह से आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं 12/2 इंटू, अब यहाँ पर माइनस का 74 प्लस का 44, माइनस प्लस माइनस घटने का डिसीजन दे रहा है। तो यहाँ पर 74 से 44 घटाने पर कितना आएगा 30, यानी कि 30 आएगा। अब सवाल ये है कि 30 माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या कौन है 74 है, 74 के पहले कौन सा चिन्ह है माइनस का है, तो इसलिए ये 30 किस में होगा माइनस में होगा। अब 12/2 इसको हम क्या करेंगे काटेंगे, तो 2 ये 12 क्या होगा 2 से 6 बार में घटेगा, तो इस तरह से 6 इंटू माइनस का 30। अब यहाँ पर भी वही बात है गुना है, तो पहले चिन्ह का गुना होता है, ये 6 प्लस में है और 30 क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 6 18 0 का 0, यानी कि टोटल कितना आएगा माइनस का 180। यानी कि इस एपी का 12 पदों का कुल योग ज्ञात करने पर कितना आएगा माइनस का 180। तो इस तरह से इस एपी का सही आंसर क्या होगा माइनस का 180 होगा।